नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। सुषमा यह सब सोच ही रही थी कि तभी सुषमा को किसी ने जोर से झंझोड़ा तो वह अपने होश में आई और काउच पर उठकर बैठ गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। अनिल, क्या हुआ मिसेस तिवारी, कहाँ खो गई थी? सुषमा इधर उधर देखते हुए, कहीं नहीं। सुषमा का जवाब सुनकर अनिल उसके पास ही बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो, लेकिन तुम तो कहीं खोई हुई थी। क्या बात है सुषमा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। अनिल की यह बात सुनकर सुषमा उसे देखने लगी और फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैं बस पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन फिर कुछ याद आ गया तो बस यहाँ आकर बैठ गई और पढ़ाई के बारे में उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। अनिल उसे देखते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, तुम जानती हो कि क्या टाइम हुआ है? सुषमा ने अपना सिर ना में हिलाया। अनिल बोला, 2:30 बज रहे हैं। यह सुनकर सुषमा की आंखें बड़ी हो गई और वह मन में ही बोली, मुझे 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए और यह सब सोचते हुए। अनिल उसकी आंखों में देखते हुए बोलो, जवाब दो। सुषमा के पास कोई जवाब होता तो वो जवाब देती। उसे इस तरह चुप देखकर अनिल उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मिसेस तिवारी, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए और तुम मुझे नहीं बता पा रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी में इस समय उथल पुथल मचाए हुए है? अगर ऐसा कुछ भी है तो सुषमा, पति समझकर ना सही, एक दोस्त समझकर तो मुझे बता सकती हो। सुषमा उससे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने मन में चिल्लाते हुए, तुम परेशान कर रहे हो मुझे। तुम हो मेरी परेशानी की जड़। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुमने मेरी ही नहीं, ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितने ही लोगों की बर्बादी की वजह हो तुम। मैं नफरत करती हूँ तुमसे अनिल, सिर्फ नफरत। सच तो बस ये है कि तुम ना किसी के पति बनने लायक हो और ना किसी के दोस्त। तुम्हारे मुंह से यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। वह चिल्लाना चाहती थी, अनिल से झगड़ना चाहती थी, अनिल से गुस्सा होना चाहती थी, सब कुछ उसे बता देना चाहती थी, उससे अपने सारे सवालों के जवाब मांगना चाहती थी कि उसने यह सब क्यों किया, लेकिन वह चाहकर भी यह सब नहीं कर पा रही थी। उसकी नफरत उसके मन पर इतनी हावी हो गई थी कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। वह अजय और ममता की बातों में इस तरह से फंसी चुकी थी कि सही गलत भी नहीं समझ पा रही थी। अनिल उसे हिलाते हुए, क्या हुआ सुषमा, तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? हकीकत में आओ, यूं सपनों में जीने से कुछ हासिल नहीं होता। सुषमा अनिल से खुद को छुड़ाते हुए, अनिल तुम जाओ यहाँ से और सो जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। यह कहकर वो वहाँ से जाने के लिए उठी, लेकिन अगले ही पल अनिल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले कर जाने लगा। अनिल उसे गोद में उठाए हुए ही बोला, पढ़ाई अब तुम सुबह कर लेना, यह टाइम सोने का है ना कि पढ़ाई करने का। सुषमा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए, प्लीज मुझे नीचे उतारो। अनिल, यह कौन सा तरीका है मुझे अंदर लाने का? अनिल, नहीं सुषमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हें इतना तो जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा तो तुम पढ़ाई करने की बजाय फिर से अपने सपनों की दुनिया में सैर करने चली जाओगी। और वैसे भी अब सुबह होने ही वाली है, आधी से ज्यादा रात बीत चुकी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब सो जाओ और कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर लेना। और वैसे भी कल कौन सा तुम्हें कॉलेज जाना है। यह कहकर वो उसे कमरे में ले आया। अनिल ने सुषमा को लाकर बेड पर ही उसकी साइड लेटा दिया और खुद भी उसके बराबर में आकर दूसरी तरफ लेट गया। सुषमा ने उसके लेटते ही झट से करवट ली और अपने ऊपर कंबल डाल लिया। उसकी इस हरकत पर अनिल मुस्कुरा दिया और फिर अनिल पीछे से ही उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके करीब आकर उसके बालों पर हाथ रख करके सो गया।
सुषमा अपने मन में, मैं अच्छे से तुम्हारी असलियत जानती हूँ अनिल। तुम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, कितना भी दिखा लो कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन मैं जानती हूँ यह सब सिर्फ एक नाटक है और तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक राक्षस हो। अगली सुबह अनिल की आंखें हमेशा की तरह ही पहले खुली। वह उठने लगा तो उसने देखा कि सुषमा एक छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन फिर यही मुस्कुराहट एक शैतानी मुस्कुराहट में बदल गई। वह बेड से धीरे से उठा और उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। उसने अलमारी खोली तो उसके अंदर एक लॉकर था, जिसको उसने एक पासवर्ड की मदद से खोला और उसमें से एक फाइल निकालकर उसमें दूसरी फाइल रख दी और दोबारा से उसे पासवर्ड से लॉक करके अपनी अलमारी बंद करके सुषमा के पास आया और उसके करीब बैठकर अपने मन में बोला, अनिल। सुषमा का सर सहलाते हुए, मिसेस तिवारी, तुम अभी एक छोटी बच्ची हो। सुषमा, तुम अभी जानती नहीं हो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। जो खेल तुम मेरे साथ खेल रही हो, उस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। माना कि शुरू में मैं हार गया था, लेकिन अब नहीं। मैं अनिल तिवारी हूँ, लेकिन अनिल तिवारी मुझसे आगे की तो तुम चाह कर भी नहीं सोच सकती। तुम्हारी सोच जहाँ पर खत्म होती है, मेरी वहाँ से शुरू होती है। तुम देखो कि अब आगे आगे क्या होता है। यह कहकर अनिल वहाँ से उठ गया और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वह नहाकर आया तो उसने देखा कि सुषमा अभी भी सो रही थी। वह गहरी सांस लेकर सुषमा के पास आया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए प्यार से बोला, मिसेस तिवारी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसके ऐसा करने पर सुषमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों को मसल कर देखने लगी। उसने जब अपने करीब अनिल को पाया तो वह झट से उठकर बैठ गई। अनिल, मिसेस तिवारी, उठिए और फ्रेश हो जाइए, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। अनिल की बात सुनकर
तो वो चुपचाप उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई और अनिल भी रूम से बाहर चला गया। अनिल लिविंग रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और सीमा घर की मेड किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी उनके दरवाजे की बेल बजती। अनिल घर के नौकर को आवाज लगाता है, रामू भैया जाइए जाकर दरवाजा खोलिए, देखिए कौन है। दरवाजा खुलते ही हर्षित बाहर से ही चिल्लाया, भाई आई एम बैक। हर्षित की आवाज सुनकर अनिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अनिल ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और सोफे पर ही बैठे हुए बोला, वेलकम बैक होम भाई। हर्षित ने अपना बैग वहीं छोड़ा और भागकर अनिल के गले लग गया। अनिल उससे खुद को छुड़ाते हुए, अरे भाई छोड़ मुझे सांस भी नहीं आ रही है, अब क्या मार डालेगा मुझे। हर्षित उसे छोड़ते हुए, ओह भाई सॉरी भाई मैं जिस काम के लिए वहां गया था वह काम पूरा हो गया, आप जानते हो वो। अनिल उसे देखकर बोलता है, वो तो होना ही था। अब हर्षित तिवारी कुछ काम करे और वह समय पर पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वह दोनों बिजनेस की कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी अनिल के दिमाग में कुछ आता है और वह बोलता है, अनिल हर्षित मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बिना गुस्सा किए मेरी बात ध्यान से सुनो। हर्षित अनिल की तरफ देखते हुए, हाँ बोलो भाई, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको मुझे इस तरह से कहना पड़ रहा है। अनिल देखो हर्षित, मैं मानता हूँ कि सुषमा गलत है, लेकिन फिर भी तुम से कह रहा हूँ कि तुम सुषमा से नॉर्मल ही बिहेव करना। उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हर्षित गुस्से से, भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे यह सब नहीं होगा। सब कुछ जानते हुए भी मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ। मैं जितनी बार उन्हें अपनी आंखों के सामने देखूंगा उतनी बार मुझे उनका दिया धोखा याद आएगा। और आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल रहूं। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ जानने के बाद भी आप कैसे नॉर्मल हैं और उन्हें कैसे झेल रहे हैं। अनिल थोड़ा जोर से बोलते हुए, हर्षित बस करो, तुम फिर एक गलती कर रहे हो। हर्षित, नहीं भाई, गलती हम आज नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत पहले ही कर चुके हैं उन्हें इस घर में लाकर। अनिल प्लीज हर्षित मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, जिंदगी के सारे फैसले जज्बातों में बहकर नहीं लिए जाते। हर्षित गुस्से से, क्या समझो भाई, और जज्बाती मैं नहीं बल्कि इस वक्त आप हो रहे हो। मैंने उन्हें क्या माना था और वह क्या निकली, अपनी बड़ी बहन के जैसा माना था। मैंने उन्हें माँ का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे ही साथ धोखा किया। आप ही बताओ कि कौन करता है ऐसा अपनों के साथ। अनिल शांत भाव से, तुम उसे गलत समझ रहे हो हर्षित, वह आज भी गलत नहीं है, बस आज वो वही गलती दोहरा रही है जो कभी मैंने भी की थी जब मैं प्यार में था। वह गलत नहीं है हर्षित, यह तो बस उसका प्यार है जो उससे सब कुछ करवा रहा है। प्यार तो अच्छों को अंधा बना देता है। प्यार चीज ही ऐसी है जिसमें सही गलत कुछ समझ ही नहीं आता। सारी दुनिया झूठी और जिससे हम प्यार करते हैं वह बस वही एक सच्चा लगता है। और ये सब मैं कहीं से पढ़कर नहीं बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और जब तुम मुझे माफ कर सकते हो तो उसे क्यों नहीं। हर्षित, लेकिन भाई। अनिल, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मेरी जरा भी इज्जत करते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करोगे। हर्षित उसकी बात समझकर, ठीक है भाई, आप जैसा चाहते हैं मैं भी वैसा ही करूँगा। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई सुषमा की आवाज उन्हें आती है। सुषमा हर्षित को देखकर खुशी से जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, हर्षित तुम वापस आ गए, व्हाट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। यह कहकर वह हर्षित के पास आती है और उसके गले लग जाती है। सुषमा, उसका बर्ताव कुछ अजीब सा तो लगता है, लेकिन फिर वह उसे इग्नोर करके कहती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। हर्षित, आपको
को कैसा दिख रहा हूँ सुषमा? एकदम फंटास्टिक। हर्षित तो बस मैं एकदम बढ़िया हूँ सुषमा। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने एक बार भी इतने दिनों में मुझे एक भी फोन नहीं किया, और जब मैंने फोन किया तो मेरा फोन उठाया भी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। नाराज हूँ अपनी भाभी से? हर्षित, सॉरी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस काम के बीच टाइम ही नहीं मिलता था सुषमा। कोई नहीं, अब तुम आ गए हो ना, तो अब सारी कमी पूरी कर लूंगी। जानते हो, तुम्हारे बिना तो घर में मन ही नहीं लगता था। फिर अनिल की तरफ देखते हुए, अब इतने बोर इंसान के साथ रहना पड़ेगा ही, किसका मन लगेगा? उसकी यह बात सुनकर हर्षित चुपके से मुस्कुरा देता है। अनिल, सब सुनाई देता है मुझे। अनिल की बात सुनकर सुषमा हड़बड़ा जाती है। सुषमा जल्दी से कहती है, हर्षित जाओ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। हर्षित, ओके। यह कहकर वह भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वह तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हर्षित उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है और अनिल अपने कमरे में रेडी होने के लिए आता है। वह शीशे में देखकर अपने बाल बना रहा होता है। सुषमा उसे ही देख रही होती है और अनिल आईने की मदद से उसे ही। अनिल सुषमा से, सुषमा, मेरी कबर्ड में एक लॉकर है, उसमें से रेड कलर की फाइल है। सुषमा अनिल को हैरानी से देखते हुए, लेकिन मैं कैसे? अनिल, क्यों, क्या हुआ? अरे यार, मैं जब तक रेडी होता हूँ तुम मेरी वो फाइल निकाल दो। लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, इसलिए तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। सुषमा, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता है। अनिल, तुम्हारा नाम है उसका पासवर्ड। सुषमा यह सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अनिल शरारत से शीशे में से ही उसे देखते हुए कहता है, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन हर वक्त मुझे इस तरह से घूरना ठीक बात नहीं है। अब अगर तुम्हारा ताड़ना पूरा हो गया है तो प्लीज मेरी वह फाइल निकाल दो। सुषमा उठकर उसके कबर्ड के पास जाकर लॉकर में पासवर्ड सेट करती है और उसे खोलती है तो वह देखती है उसमें दो फाइल होती है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक। वह जानती थी कि ब्लैक वाली फाइल ही उसे चाहिए। वो एक गहरी सांस लेकर उस रेड वाली फाइल को उठाती है और वापस से लॉकर को लॉक करके वह फाइल अनिल को दे देती है। अनिल उसे फाइल लेकर अपने बैग में रखता है और कहता है, थैंक यू मिसेस तिवारी, और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही सुषमा अजय को मैसेज करती है, तुम मुझे 1 घंटे में मिलो, मुझे वह फाइल मिल गई है। तभी अजय का मैसेज आता है कि फाइल लेकर हमारे फ्लैट पर आ जाओ। फिर वो लॉकर खोलकर उसमें से वह ब्लैक फाइल निकालती है और अपने मन में बोलती है, सॉरी अनिल, मुझे तुम्हारी ही वजह से तुम्हें धोखा देना पड़ रहा है। मैं यह करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। यह कहकर वह फाइल अपने बैग में रखती है और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। उसे इतनी जल्दबाजी में जाता देखकर हर्षित उसके पास आता है और बोलता है, हर्षित, अरे भाभी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? सुषमा उसकी बात सुनकर सकपका जाती है और रुक कर बोलती है, नहीं, कहीं नहीं। लग हर्षित, जहाँ तक मुझे मालूम है आज तो आपका कॉलेज भी नहीं है ना, फिर कहाँ जा रही हैं आप? सुषमा नर्वस हो रही थी। इस मौसम में भी उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी। वह फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, वह मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। हर्षित सोफे से उठकर अपनी कार की चाबी लेते हुए बोला, आप अकेले कहाँ परेशान हो रही हैं? मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ आपको जाना है। सुषमा, अरे नहीं हर्षित, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अभी सुबह ही तो इतनी दूर से आए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है तो तुम आराम करो, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। यह कहकर सुषमा बिना हर्षित का जवाब सुने ही वहां से चली
जल्दी से निकल जाती है। उसके जाते ही हर्षित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना फोन निकाल कर अनिल को मैसेज करता है, प्लान सक्सेसफुल अनिल भाई। भाभी फाइल लेकर यहाँ से निकल गई हैं। सुषमा घर से वो फाइल लेकर निकल गई और थोड़ी देर बाद एक अपार्टमेंट में पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने जैसे ही बेल बजाई वैसे ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा अजय ने खोला था। सुषमा को ऐसा लगा जैसे अजय दरवाजे पर ही खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। सुषमा ने अपने बैग से वह फाइल निकालकर अजय को देते हुए कहा, यह लो अजय, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अजय उससे फाइल लेकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सुषमा, थैंक यू सो मच। सुषमा अजय से दूर होते हुए बोली, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वह हम दोनों के लिए ही तो किया, और अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम खुश हो ना अजय? खुश नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहते हुए अजय ने सुषमा को एक बार फिर अपने गले से लगा लिया, जो कि सुषमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब से उसकी शादी अनिल से हुई थी तब से सुषमा को अजय का यूं उसके करीब आना पसंद नहीं था। सुषमा उससे दूर होने के लिए उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, अच्छा मैं अब चलती हूँ। और यह कहकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तभी अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ तेजी से खींचा। तेजी से खींचने की वजह से वो उसके सीने से लग गई। उसके दोनों हाथ अजय के सीने पर थे। अजय सुषमा को अपने करीब खींचकर बोला, क्या बात है सुषमा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सुषमा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन अजय तुम यह सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अजय उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसके चेहरे के और करीब आकर बोला, क्यों छोड़ूं तुम्हें? क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं है? क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? सुषमा उसे दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने हाथ से हल्का सा धक्का देते हुए उससे बोली, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर जो कुछ चाहोगे वो होगा, लेकिन प्लीज उससे पहले नहीं। और अब छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सब गलत है अजय। लेकिन अजय पर तो सुषमा की किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो सुषमा ने सारा जोर लगाकर उसे जोर से धक्का दिया और जोर से चिल्लाई, पागल हो गए हो क्या? अजय तुम जानते भी हो कि क्या किए जा रहे हो? मैं मना किए जा रही हूँ, फिर भी तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? सुषमा की यह बात सुनकर अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शादीशुदा? क्या कहा तुमने? शादीशुदा? रियली? तुम किस शादी की बात कर रही हो? कौन सी शादी जिसे तुम मानती ही नहीं हो? शादीशुदा होने की बात कर रही हो ना तुम? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि कौन शादीशुदा औरत अपने पति को छोड़कर किसी और आदमी के पास जाती है, और कौन शादीशुदा औरत अपने पति के होते हुए भी किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है? कौन शादीशुदा औरत किसी और आदमी के कहने पर अपने पति को बर्बाद कर देना चाहती है, ये कहें कि कर देती है? दरवाजा अजय ने खोला था। सुषमा को ऐसा लगा जैसे अजय दरवाजे पर ही खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। सुषमा ने अपने बैग से वह फाइल निकालकर अजय को देते हुए कहा, यह लो अजय, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अजय उससे फाइल लेकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सुषमा, थैंक यू सो मच। सुषमा अजय से दूर होते हुए बोली, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वह हम दोनों के लिए ही तो किया है, और अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम
खुश हो तो हो ना अजय? खुश नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यह कहते हुए अजय ने सुषमा को एक बार फिर अपने गले से लगा लिया, जो कि सुषमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब से उसकी शादी अनिल से हुई थी, तब से सुषमा को अजय का यूं उसके करीब आना पसंद नहीं था। सुषमा उससे दूर होने के लिए उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, अच्छा मैं अब चलती हूँ। और यह कहकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तभी अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ तेजी से खींचा। तेजी से खींचने की वजह से वो उसके सीने से लग गई। उसके दोनों हाथ अजय के सीने पर थे। अजय सुषमा को अपने करीब खींचकर बोला, क्या बात है सुषमा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सुषमा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अजय तुम यह सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अजय उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसके चेहरे के और करीब आकर बोला, क्यों छोड़ूं तुम्हें? क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं? क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? सुषमा उसे दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने हाथों से हल्का सा धक्का देते हुए उससे बोली, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर तुम जो चाहो वो होगा, लेकिन प्लीज तुम उससे पहले नहीं। और अब छोड़ो मुझे। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सब गलत है अजय। लेकिन अजय पर तो सुषमा की किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ, तो सुषमा ने सारा जोर लगाकर उसे जोर से धक्का दिया और जोर से चिल्लाई, पागल हो गए हो क्या अजय? तुम जानते भी हो कि क्या किए जा रहे हो? मैं मना किए जा रही हूँ, फिर भी तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? सुषमा की यह बात सुनकर अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शादीशुदा? क्या कहा तुमने? शादीशुदा? रियली? तुम शादीशुदा की बात कर रही हो? कौन सी शादी जिसे तुम मानती ही नहीं हो? शादी होने की बात कर रही हो ना तुम? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि कौन सी शादीशुदा औरत अपने पति को छोड़कर किसी और आदमी के पास जाती है? कौन सी शादीशुदा औरत अपने पति के होते हुए भी किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है? कौन शादीशुदा औरत किसी और आदमी के कहने पर अपने ही पति को बर्बाद कर देना चाहती है, या ये कहें कि कर देती है? अगर शादीशुदा औरतें ऐसी ही होती है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी कभी शादी ही ना हो। सुषमा, अजय आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने पर ही तो मैं अनिल के साथ यह सब करने के लिए तैयार हुई थी, और मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि मैं अनिल के साथ रहते हुए तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगी। अजय, सुषमा तुम कुछ पागल तो नहीं हो? कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब तक तुम अनिल के साथ रहो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, और जब तुम अनिल को छोड़ दोगी तब तुम मेरे पास आ जाओगी। मतलब तुम तो अपने दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती हो। और किस पति की बात कर रही हो जिसे तुमने कभी कभी मेरे लिए धोखा दिया है, वो भी इतना बड़ा धोखा कि वह जिंदगी भर इससे उभर नहीं पाएगा। तुम जानती भी हो तुमने मुझे क्या दिया है? तुमने मुझे उसके ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल दी है, जिसके लिए वो आज से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहा है। और वो प्रोजेक्ट है जो उसे अगर मिल जाए तो उसे आबाद कर देगा, लेकिन अगर उससे छीन गया तो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अब अनिल को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो सुषमा, सिर्फ तुम। यह कहकर वह कुछ पल चुप हो गया और फिर कुछ पल बाद वो फिर से बोला, लेकिन तुम यह सब बातें क्यों लेकर बैठ गई सुषमा? आज ये हम दोनों के बीच में तुम्हारी शादी कहाँ से आ गई? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? फिर यह बात मतलब कि
ही कहाँ रखती है कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। जो शादी तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखती, उसे हम दोनों के बीच में लाने का क्या मतलब है। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम उससे नफरत करती हो और मुझसे प्यार। तो फिर मैं भी तो बस तुमसे थोड़ा सा प्यार ही कर रहा हूँ। यह कहकर अजय जोर से हंसा। अजय हंसते हंसते सुषमा के करीब आया और उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसकी इस हरकत पर सुषमा बोली, अजय क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और जब अजय ने उसे नहीं छोड़ा तो सुषमा ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। सुषमा के इस तरह थप्पड़ मारने की वजह से अजय का पारा एकदम से हाई हो गया और वह गुस्से में उससे बोला, साली कमीनी, 2 टके की लड़की मुझ पर हाथ उठाती है, अजय पर हाथ उठाती है। यह कहकर उसने सुषमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी वजह से सुषमा खुद को संभाल न सकी और जाकर जमीन पर गिर गई। उसके गाल पर अजय की 5 उंगलियां छप गईं और उसका होठ भी कट गया, जिससे खून निकलने लगा। सुषमा तो अजय की इस हरकत पर एकदम सन्न रह गई। वो आंसू भरी नजरों से उसे देखते हुए मन ही मन बोली, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अजय जो मुझसे इतना प्यार करता था, वह मुझ पर हाथ कैसे उठा सकता है। यह सब आज क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुषमा वहीं जमीन पर पड़ी थी तो अजय उसके करीब आया और एक हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को भी खींचकर बोला, यह जो गलती तुमने की है ना सुषमा, आज के बाद गलती से भी इस गलती को कभी मत दोहराना। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना जो हश्र मैं तुम्हारा करूँगा ना, वह अच्छा नहीं होगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। सुषमा भी उसे गुस्से से धक्का मार कर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बस मुझ पर हाथ उठाने की और मेरे साथ यह सब करने की। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर तुम मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, कैसे मुझ पर हाथ उठा सकते हो। और वो ये सब कह ही रही थी कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो सामने अजय की बहन ममता खड़ी थी। अजय ने ममता को देखकर सुषमा के हाथ को पकड़कर उसे जमीन से उठाया और खड़ा कर दिया। सुषमा हैरानी से ममता को देख रही थी तो ममता बोली, ओह, यू आर सो मच डम डार्लिंग। जब मैंने तुम्हारे बारे में अजय से सुना था तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हमारी बातों में आ जाओगी, लेकिन सच में तुम तो इस दुनिया की सबसे बड़ी डम्बो हो। ये कहकर वो और अजय एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। मुझे नहीं पता लगा था कि तुम इतनी ही बड़ी बेवकूफ़ निकलोगी कि हम लोगों के लिए अपने उस सीधे साधे और शरीफ पति को इतना बड़ा धोखा देने के लिए भी तैयार हो जाओगी। माना कि तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन नफरत का मतलब ये तो कहीं नहीं होता ना कि किसी को सड़क पर ले आओ। और उस बेचारे का क्या कसूर था, यही ना कि उसने तुमसे शादी की। देखो उस बेचारे को तुमसे शादी करने का कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। यह कहकर वह और जोर से हंसने लगी। इस तरह से उसे हंसता देखकर सुषमा की आंखों में से आंसू झरझर बहने लगते हैं तो वो हकलाते हुए बोलती है, यह है पा कर या कह रहे हो दी, और आज ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप और अजय क्या कह रहे हो। ममता तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी जगह अजय कहता है, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दोबारा मुझे अपना यह चेहरा मत दिखाना। सुषमा को अजय से
इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले से ही नहीं निकल पा रहे थे। वो आज पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका दिल आज ना जाने कितने टुकड़ों में बिखर चुका था। ढेर सारे सवाल थे उसके ज़हन में, जिसके वो जवाब चाहती थी, लेकिन ना उसके शरीर में और ना ही उसकी ज़बान में अब कोई ताकत बची थी। वो अपने टूटे हुए दिल और सपनों के टुकड़ों को समेटकर बड़ी मुश्किल से बोली, अजय, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर यह सब क्या है? अजय सुषमा के गाल पर हाथ लगाते हुए, ओह सुषमा, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो, बहुत स्वीट हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पूरे कॉलेज की सबसे हॉटेस्ट लड़की थी। मैं चाहता था कि जिस लड़की के पीछे पूरा कॉलेज पागल बना घूमता है, वो लड़की मेरे पीछे पागल बनकर घूमे। बस इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने उस वक्त यह नहीं सोचा था कि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन को हराने में हमारे काम आओगी। सुषमा को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी आँख जो अब तक रोने की वजह से लाल हो चुकी थी, उनमें अब गुस्से के भाव थे। वो अजय की कॉलर कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते थे अजय, भूलो मत। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, सबको धोखा दिया, और अब तुम मुझे ये सब बकवास सुना रहे हो। तुमने एक बार नहीं हजारों बार कहा था कि तुम प्यार करते हो मुझे। अजय उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़ाते हुए, प्यार? सच कह रही हो? प्यार तो करता था मैं तुमसे। वो क्या है ना कि मैं कॉलेज की हर दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वाले प्यार में और मेरे वाले प्यार में बहुत फर्क है। मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से जरा से हटके है। मुझे तो बस तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से प्यार था, जिसे मैं हमेशा के लिए पाना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मुझे खुद के करीब आने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो। अब अजय का टेस्ट इतना भी खराब नहीं है कि वो किसी की जूठन में इंटरेस्ट हो। सुषमा इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी, तो वो बस खाली आंखों से उसे घूरे जा रही थी। बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी वो खुद को। अजय फिर से बोलता है, अजय, तुम्हें वो मैं उसी दिन छोड़ देता जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी द ग्रेट ऑफ अनिल तिवारी से हुई है, तो मुझे हमारा पुराना बदला याद आ गया। उस वक्त मैंने यह प्लान बनाया कि तुम्हें किस तरह से इस्तेमाल करूंगा, और देखो आज मेरा वह प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। कितना अच्छा प्लान था ना? मैंने देखो तुम्हें मुझ पर 1% भी शक नहीं हुआ। यह कहकर वह एक शैतानी हंसी हंसने लगा। सुषमा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने जैसे ही अजय को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तो ममता ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और बोली, तुम एक बार मेरे भाई पर हाथ उठा चुकी हो, अब दोबारा यह गलती मत करना। यह कहकर ममता ने सुषमा का हाथ जोर से मरोड़ दिया, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। फिर ममता ने सुषमा को धक्का दे दिया। ममता, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। यह कहकर ममता वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और सुषमा वहाँ से जाने लगी, तो ममता सुषमा से एक बार फिर से बोली, अरे रुको सुषमा, एक सच तो तुम्हें बताना ही रह गया।
जब आज तुम्हारे सामने सारे सच आ ही गए हैं तो एक आखिरी सच और जान लो तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड अनिल तिवारी के बारे में। अनिल का नाम आते ही सुषमा भरी आंखों से ममता की तरफ गुस्से से देखने लगी तो ममता फिर से बोली, अरे अरे अभी से इतना गुस्सा, मैं तो डर गई हूँ तुमसे सुषमा। अब तो मुझे सच में डर लग रहा है कि पूरा सच जानकर तो तुम मेरी जान ही ना ले लो। अजय डोंट वरी दी, ये हमारी जान लेने का तो जब सोचेगी तब सोचेगी, फिलहाल तो इसकी खुद की जान के लाले पड़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब अनिल को पता चलेगा कि ये सब इसका किया धरा है तो वो तो इसकी जान ही ले लेगा। ममता, फिर ठीक है, अब जब तुम्हारी जान जाना तय है तो वो सच मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। वैसे भी जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो, अब तुम चाह कर भी कुछ ठीक नहीं कर सकती। जानती हो सुषमा, वो अनिल नहीं था जिसने मुझे छोड़ा था, वो तो मैं थी जिसने अनिल को छोड़ा था। उसकी इतनी औकात ही कहाँ थी जो वो मुझ जैसी लड़की को छोड़ सके। वह बेचारा तो मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, दीवाना था वो मेरे पीछे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अजय के पीछे दीवानी थी। यह सुनकर तो सुषमा अपनी जगह पर ही जम गई। उसकी आंखें घबराहट से फैल गई, चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। ममता, जानती हो सुषमा, तुम और अनिल बिल्कुल एक जैसे हो, इमोशनल फूल हो दोनों। तुम दोनों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान था। वो मेरे प्यार में मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, जैसे कि तुम अजय के प्यार में अजय के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। मैं तो अपने मकसद में बहुत साल पहले ही कामयाब हो जाती, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो काम मैं तब नहीं कर पाई वो काम मैं अब कर लूंगी। सुषमा, कितनी गिरी हुई हैं आप, पागल थी मैं जो आपकी बातों पर और इस कमीने अजय पर विश्वास किया। आप लोग तो किसी के प्यार क्या भरोसे के काबिल नहीं हो तब अब तो। लेकिन चलो कोई नहीं, जो काम मैं तब नहीं कर पाई थी वो काम मैं अब कर लूंगी। सुषमा, कितनी गिरी हुई हैं आप, पागल थी मैं जो आपकी बातों पर और इस कमीने अजय पर विश्वास किया। आप लोग तो किसी के प्यार के क्या भरोसे के काबिल भी नहीं हो। अब तो मुझे लग रहा है कि आपने जो रिपोर्ट मुझे दिखाई वो भी झूठी थी, आपकी प्रेगनेंसी वो भी झूठी थी। ममता, माना कि तुम्हारा पति एक सीधा साधा भोला इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना शरीफ है कि वो उस लड़की के साथ कुछ भी ना करे जिससे वो बेहद प्यार करता था और जिससे शादी भी करना चाहता था। उसके और मेरे बीच वो रिलेशन सच में था जो तुम्हारे और उसके बीच में पति पत्नी होकर भी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं है कि तुम में दोनों के बीच कुछ नहीं है। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो वो भी बिल्कुल सच थी। सुषमा, गुस्से से यूं हद होती है कमीनेपन की भी, लेकिन आप दोनों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। शर्म नहीं आई आप दोनों को प्यार के नाम पर खेल खेलते हुए? क्या एक प्रोजेक्ट आप दोनों के लिए किसी के इमोशंस, दिल, प्यार, विश्वास सबसे बड़ा था? ऐसा क्या मिलेगा आपको कि आपने इसके लिए एक नहीं बल्कि दो दिलों को तोड़ा, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? ममता, ये प्रोजेक्ट हासिल करना हमारी कंपनी के लिए बेहद जरूरी था। इस प्रोजेक्ट के मिलने से हमारे दो फायदे होने वाले हैं। पहला तो इससे हमारी कंपनी टॉप में पहुंच जाएगी और दूसरा हमारी सबसे बड़ी राइवल कंपनी खत्म हो जाएगी।
अब हम अनिल को बर्बाद कर देंगे। उसे बर्बाद होने से अब कोई नहीं बचा सकता। और हाँ, थैंक यू फॉर द फाइल। ममता की ये बात सुनकर सुषमा को फाइल का ध्यान आता है। वह फाइल वहीं जमीन पर पड़ी थी तो वह झट से उसे उठाने लगती है, लेकिन अजय उसे वो फाइल नहीं उठाने देता और उसका हाथ पकड़ कर उसे धक्का देकर अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके ऐसा करने पर सुषमा जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है। सुषमा, अजय प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, वो फाइल मुझे दे दो। अजय, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, तुम मुझे पाना चाहते थे ना, तो मैं जो तुम कहोगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस वह फाइल मुझे दे दो। इस सब में अनिल की कोई गलती नहीं है, उसे बीच में क्यों ला रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, अनिल के साथ कुछ भी मत करो, प्लीज अजय एक बार दरवाजा खोलो। वह काफी देर तक दरवाजा बजाती रही, लेकिन अजय और ममता दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। सुषमा अपने मन में, ओ गॉड, मैंने यह क्या कर दिया? मैं प्यार में इतनी अंधी कैसे हो गई कि जो सच और झूठ को देख ही नहीं पाई? अब मैं क्या करूं? कैसे वो फाइल वापस लूं? कैसे अनिल को बताऊंगी कि इस सब की वजह मैं हूँ? क्या किया मैंने अनिल के साथ? किस बात की सजा दी है मैंने अनिल को? क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाऊं अब? किस मुंह से अनिल के पास जाऊं? कैसे बचाऊं